शहर शहर बारिश का कहर लोगों को परेशान कर रहा है और ये बारिश अभी थमती हुई नहीं दिख रही। मौसम विभाग कह रहा है बारिश अभी होगी, यानी कि जो भयावह हालात हैं, जो जगह जगह तबाही का मंजर है, वो अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह बारिश कहर बनकर टूट रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड, हिमाचल के जगह जो है वहां बारिश ने और ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, भारी बारिश की संभावना यहाँ भी है। अलग अलग राज्य जहां पर नदी नाले सब उफान पर हैं और नदी नालों के उफान से होने से लोगों की मुश्किलें सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब सड़कों पर पानी आ जाता है, जब जो पुल हैं वो पानी से ढक जाते हैं। उत्तर भारत में 5 दिन तक यूं बारिश होना लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है और ये बारिश अभी होती रहेगी। मौसम विभाग ये अलर्ट भी जारी कर रहा है। अनुमान इसी बात से आप लगाइए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर पिछले 40 साल का रिकॉर्ड इस बार की बारिश ने तोड़ दिया है। अंडरपास में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश ने, जैसे मैंने कहा, 40 से ज्यादा साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 41 साल का रिकॉर्ड यहां टूटता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। आज भी दिल्ली में झमाझम बारिश सुबह से हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग ये कह रहा है कि 10 जुलाई तक अभी यूं ही दिल्ली में भारी बारिश होती रहेगी। सड़कों पर पानी आपको दिख रहा होगा और सड़कों पर पानी की स्थिति बता रही है कि ये परेशानी लोगों के लिए कितनी बड़ी है। जो लोग घरों से निकलते हैं वो इसी पानी से होकर गुजरते हैं। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए एक साथ। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश से राजधानी की सड़कों की पोल खुल गई है। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें एक साथ। दिल्ली के तमाम इलाकों में सड़क पर पानी ही पानी है। इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आती हैं या फिर गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम जाती है, क्योंकि पानी की वजह से जहां तहां 4 पहिया हुआ, 2 पहिया वाहन हुआ, सब खराब हो रहे हैं। सबसे जल्दी ऑटो और 2 व्हीलर खराब होते हैं, यानी कि बाइक, स्कूटी और ऑटो, ये सबसे जल्दी पानी के बीच में जाकर खराब हो जाते हैं। और जब कोई भी गाड़ी बीच रास्ते खराब होती है तो आपको मालूम होगा ट्रैफिक की लंबी लाइन आपको नजर आती है और ऊपर से सड़कों पर इकट्ठा हुआ पानी, जहां सड़कें दिख नहीं रही। ऐसे में लोग सावधानी बरतते हुए बहुत धीमी रफ्तार में चलते हैं, बहुत एहतियात के साथ चलते हैं और यही वजह है कि घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं, सड़कों पर हैं। दिल्ली में लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने आदेश दिए हैं। स्कूलों की सुरक्षा को देखते हुए फिजिकल इंस्पेक्शन के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं इनका पता लगाया जा सके। साथ ही साथ जो अलग अलग हिस्सों से दिल्ली से खबरें सामने आ रही हैं, करंट से मौत की या फिर गड्ढों की वजह से जो हादसे हो रहे हैं, उन्हें भी रोकने की कोशिश दिल्ली सरकार की है। इन सब के बीच में आतिशी जो कि निर्देश दे रही हैं, खासतौर से स्कूल पर निगरानी बनाने के लिए स्कूल में इंस्पेक्शंस के निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है खुद फिजिकली जाकर इंस्पेक्शन किया जाए कि दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या है। ग्राउंड जीरो पर हालात डरावने बने हुए हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें आप, कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ लोग इसी बारिश में लुत्फ उठाने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। ग्राउंड जीरो से दिल्ली से नवीन निशांत की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या भी सामने आ रही है। इस समय हम मौजूद हैं विनोद नगर के इलाके में और आप देख सकते हैं कि NH24 का ये सर्विस रोड है, जहां पर सड़क पर तकरीबन 2 से 3 फीट के करीब पानी जमा है और आप देख सकते हैं कि पानी में जो गाड़ी है, जो वाहन है, वो यहाँ पर खराब हो रहे हैं और जो स्थानीय युवा हैं वो यहाँ पर लगातार पानी में जो है वो वाहनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सड़क पे आपको पानी की गहराई का एक अनुमान लगाए तो आप देख सकते हैं कि कारें यहाँ पर अभी के समय पानी में खराब हो रही हैं, पानी में डूब जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पानी है वो मूसलाधार हो रहा है और सड़कों पे आपको पानी का जल दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कितना सड़क पे अभी के समय पानी यहाँ पर जमा हुआ है और तब भी के समय आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जल भराव ही आपको सड़कों पर नजर आएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में यूं ही मानसूनी बारिश होती रहेगी। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तापमान में कमी आ रही है, लेकिन सड़क पे जो जल भराव हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ये आपको दिखा रहे कि ये जो सड़क है ये NH की सर्विस लेन है और NH का जो पानी है वो यहाँ पर निकलकर सड़कों पे आ रहा है, जिस वजह से जो पूरा सड़क है वो जल भराव में डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि सड़कें जल भराव की वजह से बंद हो चुकी है, बाइक इसमें खराब हो रही हैं, जो गाड़ियां हैं
वो इसमें अभी के समय खराब हो रही है। तो एक तरफ जहां लोगों को बरसात से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आज जब सुबह दिल्ली के लोग सो के उठे तो उनको ठंडी हवा और धीमी बारिश देखने को मिली। और आईएमडी ने भी कल एक ऑरेंज अलर्ट इशू किया था। उसमें ये कहा था कि उन्होंने कि दिल्ली में पूरे दिन भारी बारिश हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कई इलाकों में जो है वाटर लॉगिंग भी हो गई थी। और अभी मैं जो दिल्ली के करोल बाग में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है हर जगह जमा हो गया है। और यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे बिल्कुल एकदम गड्ढे भी यहाँ पर बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने में और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली का काफ़ी सारे जो अंडर पासेस हैं, जैसे कि सरिता विहार हो गया, ओखला हो गया, प्रगति मैदान हो गया। प्रगति मैदान तो फिलहाल इस बार के लिए G20 समिट का एक वेन्यू भी है, वहाँ पर भी हमें काफ़ी भारी वाटर लॉगिंग देखने को मिली और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कतें हुई। अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर एक करोल बाग के यहाँ पर टिब्बिया कॉलेज सोसाइटी के पास एक घर है जो कि बारिश की वजह से ढह गया है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला रहती थी, रंजीत कौर नाम की, 58 साल की, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, घर कल बारिश की वजह से टूट गया था, गिर गया था। और जो महिला थी वो अपना कुछ एसेंशियल सामान वगैरह इकट्ठा कर रही थी और उसी टाइम पर जो सीलिंग थी वो उनके ऊपर आकर गिरी थी। तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि घर वगैरह हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कई जगहों पर हमने देखा कि पेड़ भी गिरे थे, काफ़ी सारे गड्ढे हो गए थे और बसेस वगैरह हैं वो भी खराब हो गई थी। और आपको जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक ये बता दें कि आईएमडी ने आज के लिए जो है येलो अलर्ट जारी कर रखा है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। दिल्ली से अलग अलग इलाकों से आपने ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप दिल्ली से जुड़ा हुआ ही जानिए। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में जहां पर तेज पानी की वजह से, तेज बहाव की वजह से नाला टूट गया और जब नाला टूटा तो देखिए कैसे समंदर जैसी सड़कें बह रही थी। यहाँ पर लोग कहते हुए भी नजर आए इन तस्वीरों में कि देखिए ये तो मिनी हरिद्वार बन गया है। यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि ऑटो इसमें बहते हुए दिखे, गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। लोग जो अपने घरों के सामने टू व्हीलर खड़ी किए हुए थे, चाहे वो बाइक है या फिर स्कूटी है, उसे पकड़कर बमुश्किल अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करते हुए दिखे, क्योंकि बहाव इतना ज्यादा तेज था कि इसमें नीचे बहने का खतरा था। मोहम्मद अफसर दिल्ली से ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। मोहम्मद अफसर, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, आप दिल्ली के कौन से हिस्से में हैं और किस तरीके का मौसम है? साथ ही साथ सोलन से अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त साउथ दिल्ली में मौजूद हूँ और बारिश बहुत तेज हो रही है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया था कि आज बारिश बहुत ज्यादा होगी और आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो भी रही है और इसकी वजह से पूरे दिल्ली में वाटर लॉगिंग है। इस वक्त मैं एक एमसीडी के पार्क में मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं दिखा पाऊँ आपको। यहाँ पर क्योंकि एमसीडी के पार्क में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई है, मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पार्क में जैसे ही एंट्री होने के बाद अंदर में लोगों के वॉक करने के लिए, क्योंकि कल भी ये हालत थी और आज भी ये हालत है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो पानी निकलने की जगह है, जहां पर नाला बनाया गया है या नाली निकलने की जगह बनाई गई है, वो सभी जगह ब्लॉक है। ये देखिए, बिल्कुल जो साइड में जो पेवमेंट के पास जो नाली बनी हुई है वो ब्लॉक है, वो काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि उन्होंने पूरी तैयारी की है, लेकिन तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि तैयारी क्या है, क्योंकि हर जगह पर इस तरह की हालत है, जल भराव है। ये तो हम सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं दिल्ली के एक सिटी पार्क का, और यही हालत कमोबेश पूरी दिल्ली में है। क्योंकि जब नालियों की सफाई नहीं होती है, जब पानी निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो यही हालत पूरी दिल्ली में बनी हुई है और पूरी दिल्ली के लोग इसलिए परेशान हैं। आज तो येलो अलर्ट जारी है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में बारिश अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे हफ्ते बारिश लगातार होती रहेगी। तो सरकार कब जागेगी? क्योंकि बीच बीच में हमने देखा कि जो विपक्षी दल के नेताओं ने खुद से सफाई करते हुए सरकार को चेताया कि देखिए, हम सफाई कर रहे हैं, आप सफाई नहीं करवा रहे हैं, सरकार सत्ता आपके हाथ में है, फिर भी आप सफाई नहीं कर रहे।
तो इस तरह की राजनीति भी हमें देखने को मिली। लेकिन ये बात तो है कि दावों की पोल जरूर खुली है कि जब वक्त था, क्योंकि बरसात का जब मौसम आता है, बारिश के मौसम से पहले ही तैयारियां हो जाती हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन ये जब सफाई नहीं हुई है, तभी ये हालत दिल्ली की दिख रही है जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह की जो मुसीबत है वही दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। दिल्ली के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कहीं भी पानी की निकासी के इंतजाम नाकाफी साबित होते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं हालातों के बीच में दिल्ली के लोगों को ज़रूरी काम से घर से निकलना भी पड़ा है। लेकिन जानते हैं, मुश्किल सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो पहाड़ी इलाकों में है। इस बीच बड़ा अपडेट हिमाचल से आप जानिए। बाढ़ बारिश का कहर जारी है और मंडी में भारी बारिश से डैम का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। निचले स्तर से बाढ़ का पानी वहां पर घुस गया है और भारी बारिश के चलते ही स्कूल 10 और 11 जुलाई के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से बारिश हो रही है या फिर जिस रफ्तार से बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, पहाड़ों का खिसकना, नदी नालों का उफान पर होना, लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद सड़कों का क्षतिग्रस्त हो जाना, ऐसे में कम से कम स्कूलों की छुट्टी करके बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश प्रशासन की है। भारी बारिश के चलते 10 और 11 जुलाई को स्कूल बंद रखने के यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे डैम में जब ओवरफ्लो होने लगता है पानी तो इसी तरह की भयंकर तस्वीरें नजर आती हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखने के साथ साथ इसकी आवाज़ को सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यही दहशत अभी पहाड़ के लोग भी महसूस कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, दहशत चौतरफा है लेकिन दहशत जो होती है वो पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा होती है। देखिए रचना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति हिमाचल में बनी हुई है वो एक अपने आप में आपदा से कम नहीं है, क्योंकि जहां पर आप लोग सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें वहां पर ऐसी स्थिति है तो आप सोचिए कि पहाड़ी राज्यों में जिसमें भूस्खलन की समस्या भी होती है, उन जगहों में वाटर लॉगिंग की किस तरह से समस्या होती है। मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर कैमरा थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से जो ये स्थितियां हैं बनी हुई हैं। ये देखिए आप इधर से पूरा रोड जो है वो पूरा जाम है और इधर पानी का देखिए कि ये वाला जो एरिया ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग में अगर हम बात करें तो ये पानी की वाटर लॉगिंग है कि हम इसको ये रोड पूरा एक साइड की जो 4 लेन में से एक लेन दो लेन से वो बंद कर दी गई है। उसी तरह से ये स्थितियां हिमाचल के हर जगह दिख रही हैं। जैसे आपने कालका में देखा और कुल्लू में आपने सुबह आज व्यास की जो तस्वीरें आई, गाड़ी बहाकर ले गई, उसी तरह से शिमला में आई। ऊपर जो कोट हमारे जो ऊपरी इलाका है वहां पर भी आज एक मकान गिरा जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। टोटल अभी तक रचना 47 लोगों से अधिक जो संख्या है जिनकी मृत्यु 10 से 12 दिनों में हुई है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं वो बहुत भयानक है रचना जी। इस तरह के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग होंगे स्थानीय वो कितना ज्यादा दहशत में जीने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में जब सैलाब आगे बढ़ता है मालूम नहीं होता, गाड़ी तिनकों की तरह बह जाती हैं, मवेशी हो इंसान हो उनकी पहचान तक नहीं हो पाती। ये दिल्ली से कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वही सुस्त रफ्तार आपको इन तस्वीरों में दिखेगी क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। ऐसे में एक गाड़ी इस कोशिश में रहती है कि वो सड़क के किनारे किनारे सेफ जगह चले, तो सभी गाड़ियां उसके पीछे पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। बाकी सड़क पर चलने का रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि मालूम नहीं होता कि बड़े गड्ढे कहाँ पर मिल जाएं। आप देखिए दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है, गाड़ी की हेडलाइट्स चलाकर या फिर इंडिकेटर ऑन करके लोगों को चलना पड़ रहा है। हादसों से बचने के लिए ये सब कोशिश होती हैं, लेकिन हादसे फिर भी चौतरफा सुनने को और देखने को मिल रहे हैं जिससे लोग डरे भी हुए हैं। हिमाचल में भारी बारिश का कहर है और बाढ़ बारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश जारी किया है। प्रदेश में सभी टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सीएम नदी नालों के आसपास न जाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। आप की स्थिति अभी देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उसके बाद ये जरूरी भी है लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, लोगों को निर्देश देना कि बेवजह घर से नहीं निकलना है। मौसम विभाग अगले 24 घंटों को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। साथ ही साथ सीएम सुक्खू ने भी इस तरह के निर्देश जारी किए हैं और ये बताया है कि कैसे लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक टीम है वो भी अपनी ड्यूटी बाकायदा करें। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है
और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ये जानकारी इसलिए भी साझा की जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों के किनारे रहते हैं। कई बार तो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं उसमें लोग सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। पहाड़ों की बात हम कर रहे हैं, दहशत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं, नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचने की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं। देहरादून से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मौसम अभी कैसा है? मौसम विभाग का अनुमान अभी क्या है और क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आम लोगों के लिए? जी देखिए, सुबह 10 बजे से ही लगातार बारिश जारी है। कल भी बारिश हो रही थी, अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है और 11 और 12 को भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और मुख्यमंत्री की तरफ से एडवाइजरी अभी जारी की गई है थोड़ी देर पहले ही, ताकि जो पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर रोक लगा दी जाए। सभी जो उपकरण के साथ अधिकारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 2 दिनों यानी कि 12 तारीख तक पूरी तरह से हाई अलर्ट रहने के लिए प्रशासन को कहा गया है। और आप देख सकते हैं दिन में क्या नजारा है और दिन में किस तरह से अभी नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो और ये सुबह से तकरीबन यही स्थिति है। हालांकि आज संडे है, बहुत कम गाड़ियां हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सचिवालय है, सचिवालय के आसपास का इलाका है, बगल में पीएचक्यू है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है। हालांकि आज लोग बहुत कम यहाँ पे आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रुक रुक कर तेज और हल्की बारिश हो रही है। यही नजारा हर जगह है। अभी जो खबर मिली है कि बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा आने की वजह से यातायात तो प्रभावित हुआ है। श्रीनगर जो ऋषिकेश राजमार्ग है वहां पर भी मलबे आने की वजह से जो है यातायात प्रभावित है। अब 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगी है कुछ समय के लिए। जैसे ही यात्रा पर अगर मलबा आता है तो रोक दी जाती है, फिर खोल दिया जाता है। तो और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि एडवाइजरी जारी करके बाकायदा की किस तरह से कहा किस जिले में अधिकतर आने वाले समय में, और उसके लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया और प्रशासन को कहा गया कि पर्यटकों को वहां जाने से रोकें। जी। देश का कोई भी हिस्सा हो अछूता नहीं है बाढ़ बारिश के कहर से। और ये जो तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, पंजाब की तस्वीरें थी जहां पर हाई राइज बिल्डिंग, जहां पर ग्राउंड फ्लोर तो आपको नजर ही नहीं आएगा। जो गाड़ियां नीचे खड़ी हुई थी वो छत तक पानी में डूबी हुई हैं। अब यहाँ पर राहत बचाव की टीम को भेजा जा रहा है। जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें दहशत है कि कहीं बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे में बोट का सहारा लिया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान आप यहाँ सोसाइटी में देख पा रहे हैं। पंजाब से तस्वीरें सामने आई हैं और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर बारिश में जब सड़कें दरिया बन गई, इसी पानी में कुछ बच्चे मस्ती करते हुए नजर आए। बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, वो किसी भी अनहोनी का अंदेशा उन्हें हो नहीं पाता और जहां पानी भरा वहीं मस्ती उनकी शुरू हो गई। उनके लिए किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं है। लेकिन बड़े लोग ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इस बारिश में सावधान रहेंगे तो ही अपने और अपने परिवार की सुरक्षा वो कर पाएंगे। ऐसे में हम भी बार बार कह रहे हैं, मौसम को देखते हुए बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ से निकलने से पहले 100 बार सोचिए और देखिए कि कहीं बिजली के कोई नंगे तार वहाँ तो नहीं है, कहीं करंट तो नहीं फैला हुआ है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अपने परिवार के साथ आप घर में रहिए जब तक मौसम इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है बारिश अभी थमेगी नहीं, रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में बारिश होती रहेगी। ये देखिए जहाँ गाड़ियाँ फंसी थी, लोग अपनी गाड़ियों को पानी में ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सेफ साइड उन्हें कर सकें, साइड में ला सकें, क्योंकि इस पानी के बढ़ते लेवल के देखते हुए गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। और जो हाई राइज बिल्डिंग है उनकी नींव तक पानी पहुंचना, उनके बेसमेंट तक पानी पहुंचना, ये भी एक अलग दहशत की वजह लोगों के लिए बना हुआ है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई सावधान रखने के लिए, सतर्क रखने के लिए, न कि डराने के लिए। तो अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक छोटा सा